सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों के घातांक और करनी में आप लोगों को करनी का नियम मैं बता चुका था पिछले क्लास में। आज मैं आपको घातांक का नियम बता रहा हूं। ये सब आपका घातांक का नियम है। नियम मत कहिए, नियम जब RHS में लिखूंगा तब होगा, अभी सिर्फ LHS लिखा हुआ है। ये आपका LHS इक्वल टू RHS, अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि ये आपका घातांक है। घात का कुछ थ्योरी है, इसको मैं तोड़ूंगा। आपका A और B एक सिंबल मात्र दिया हुआ है, इसके जगह पर अंक हो सकते हैं। तो A और B, M और N आपका चर राशि दिया हुआ है जो कि आपका संख्या का स्थान लिए हुए है, और यहाँ पर इसके जगह पर संख्या अपना स्थान ले सकती है। 2, 4, 5, 6, 10, 15 कुछ भी हो सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। RHS को मैं ब्लैक कर दिया हूँ, इसको समझा करके उस ब्लैक को मैं हटाऊंगा सिंगल, जिस तरह से मैं करनी में बताया था। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ कि A के पावर M। तो A के पावर M का मतलब हुआ कि A गुने A कितना बार? M बार। अर्थात इसको अगर आप कहेंगे कि सर इसको अंक या संख्या लेकर बताइए, तो आप कोई भी संख्या बोल सकते हैं ज्योति जी। A के जगह पर कोई भी संख्या बोलिए तो 15, M के जगह 7। तो आप 15 के पावर 7 बोलिए, तो इसका मतलब हुआ कि 15 गुने 15 गुने 15 गुने 15 गुने 15 गुने 15 के बार जानते हैं? डॉट 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 7 बार। तो 1 2 3 4 5 6 एक और 15 हो जाता, तो आंसर आपका हो जाता। यही कहने का मतलब है। यानी कि किसी भी संख्या के पावर अगर जो संख्या रहेगा, तो उस संख्या को जो पावर है उतना बार हमको गुना करते हुए जाना है, यानी मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। अंडरस्टूड? यानी A के पावर M का मतलब A गुने A गुने A गुने A M बार। यहाँ पर M का मतलब कुछ भी हो सकता है, उतना बार हमको गुना करते जाना है। अगर कोई लिख दे X के पावर Y का मतलब, तो X गुने जानते हैं कहाँ तक? Y बार तक हमको गुना करते जाना है। वही चीज को मैं यहाँ पर देखिए लिखे हुए हूँ। A के पावर M इजकल टू A गुने A गुने A गुने A गुने A कितना बार बाबू? M बार। देखिए M टाइम्स, यानी M बार टाइम्स मतलब बार। चलिए अब आते हैं आपका दूसरा पर। ये आपका पहला हो गया। चलिए दूसरा पर थोड़ा सा आते हैं। A के पावर M के पावर N। देखिएगा अभी तक आप जो क्वेश्चन या अभी तक आप लोग जो फॉर्मूला देखे सिर्फ A के पावर M था। यहाँ पर देखिए A के पावर के ऊपर भी पावर चढ़ गया, N चढ़ गया। तो अब क्या करना है कि A के पावर M पहले ऊपर से काम करिए, तो M के पावर N। तो अगर सपोज करिए मैया कि हम इसको हटा देते हैं, तो बच गया M के पावर N ना। तो अभी ना मैं बताया था कि यदि X के पावर Y है, तो X गुने X गुने X गुने X गुने जानते कितना बार? Y बार। तो जब M के पावर N है, तो मैं लिख सकता हूँ M गुने M गुने M गुने कितना बार? N बार। तो यहाँ पर खाली आधार में A लगा हुआ है, तो हो गया A के पावर M गुने M गुने M गुने M गुने डॉट 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 कितना बार? N बार। समझ गए ना बाबू? बस। तो चलिए इसी चीज को देखिए, तो दूसरा में है कि नहीं? है ना? देखिए तो है ना कि A के पावर M के पावर N इक्वल टू A के पावर M गुने M गुने M गुने कितना बार? N बार। चूंकि A के पावर M के पावर N है, तो समझ गए? अब रुकिए, अब तीसरा में आइएगा, समझिएगा। तीसरा कह रहा है A के पावर M गुने A के पावर N। समझने की कोशिश करेंगे। तो A के पावर M गुने A के पावर N। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसके भी पावर M और इसके पावर N, यानी कि पावर अलग अलग है लेकिन आधार बराबर है। सबसे पहले मैं बता दूं कि X के पावर Y में X को हम लोग कहते हैं आधार यानी बेस, और इसको कहते हैं हम लोग घात यानी पावर। तो देखिए आधार बराबर है लेकिन पावर क्या है बाबू? अलग अलग है। तो जब आधार बराबर है और पावर अलग अलग है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आधार एक ही हो जाएगा और दोनों के दोनों पावर जो है बाबू जुट जाएगा। यानी यदि कहा जाए कि 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 5, तो इसका मान हो जाएगा 2 के पावर 3 प्लस 5, यानी 2 के पावर 5 और 3 8। यही आपका सफिशिएंट आंसर है और राइट आंसर है। तो देखिए तीसरा का कौन सा हो जाएगा बाबू? A के पावर M गुने A के पावर N बराबर A के पावर M प्लस N। देखिए तो सेम टू सेम है ना। अब चलिए आगे आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये आपका तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए,
ए के पावर m बटा में ए के पावर n। अब देखिए ये भागा के रूप में है, घातांक का जब भागा हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या बाबू, ए के पावर m और ए के पावर n, इसमें क्या है बाबू कि आधार दोनों का बराबर है लेकिन पावर क्या है बाबू अलग अलग है। तो इसमें जानते क्या हो जाएगा, गुना का जस्ट उल्टा। देखिए गुना का उल्टा भागा तो भागा का उल्टा गुना, तो प्लस का उल्टा माइनस था माइनस का उल्टा, तो गुना में हम प्लस करते थे तो भागा में कुछ कर देंगे, यानी ए के पावर m माइनस n, अर्थात अगर रहेगा 5 के पावर 6 बटा में 5 के पावर 3, तो इसका रिजल्ट होगा 5 के पावर 6 माइनस 3 यानी 5 के पावर 3। प्रूफ कराना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, 5 6 बार यानी 1 2 3 4 5 6, अब बटा में 3 बार, 1 2 3 1 2 3, 5 गुने 5 गुने 5, 5 के पावर कितना बाबू 3। तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, ए के पावर m बटा ए के पावर n का वैल्यू कितना होगा, ए के पावर m माइनस n। देखिए आया ना, देख रहे हैं ना। अब सुनिए बाबू आगे, अब पचमा देखिए तो क्या करा है, सुनिए ए के पावर m ब्रैकेट में दे दिया अब की पावर में n। थोड़ा सा देखिए तो बाबू ये और ये दोनों आपका सेम लग रहा है कि नहीं, अंतर खाली यही है कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है और यहाँ पर ब्रैकेट है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे ना तो ये कुछ और हो जाएगा सिचुएशन, इसीलिए यहाँ पर बाबू ब्रैकेट नहीं है और यहाँ पर ब्रैकेट है, दोनों सेम नहीं है अलग अलग है। इसमें ब्रैकेट नहीं है और इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, समझिए। तब सुनिएगा बउआ, अंतर देखिए क्या है, ए के पावर m के होल पावर कितना n, इसको होल पावर कहिए। तो अब देखिए क्या होगा बाबू आपका, ए के पावर m गुने n, याद रखिए दोनों क्या हो जाएगा बाबू। देखिए अगर ए के पावर m के पावर n है तो इसको लिखेंगे ए के पावर m गुने कितना बार n बार, लेकिन ए के पावर m के होल पावर n है तो ए के पावर m गुना n। तो देखिए इसका वही चीज होगा, देखिए बोर्ड पर ए के पावर m गुने n। अभी मत कह दिया कि ये सर यहाँ पर गुना आपने लिख ले, यहाँ गुना न है, बड मार मार बहू, समझ ले। गुना के केस में गुना लिख चाहे मत लिख, अब a गुने b को आप लोग a भी लिख सकते हैं, गुना लिखना जरूरी नहीं है। समझ में कुछ आया, चलिए आगे। अब सुनिए बाबू आगे देखिए, अगर ये 10 को फार्मूलाज अगर बढ़िया से जानेगा तो घातांक बनेगा क्वेश्चन, और नहीं तो मुंह ताकते रह जाएगा एक दूसरे का, नहीं बनेगा, सच्चाई बता रहा हूँ। देखिएगा आगे इसका बहुत प्रयोग है, बहुत व्यापक प्रयोग है मैया। चल आगे देखा, छठा ए बी के पावर n। देखिएगा ए बी के होल पावर, ए बी के पावर n नहीं है, अगर मैं बोलूं ए बी के पावर n तो ऐसे होगा, ई है ए बी के होल पावर n, इसका मतलब हो गया कि a के भी पावर n और गुने b के भी पावर n। अब सुनिए इस केस में देखिए तो बाबू गुना बीच में भी दोनों का आधार बराबर, देखिए इन दोनों का आधार अलग अलग है, लेकिन हाँ यहाँ पर पावर दोनों का अलग अलग, लेकिन यहाँ पर दोनों का पावर समान है। क्या कि एक लड़का सवाल पूछ सकता है हमसे, कोई लड़का सवाल पूछ सकता है हमसे कि सर यहाँ पर तो आप आधार बराबर कर दिए पावर अलग अलग, कहीं ऐसा भी हो सकता है क्या कि आधारे अलग अलग हो जाए पावर एक समान हो जाए। तो देखिए वही क्वेश्चन आपका ये वाला है। तो सुनिए इसके जगह पर हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि a के पावर n गुने b के पावर n, लिख सकते थे हम इसके जगह पर। तो वही है कि आधार अगर अलग अलग है पावर सेम है तो दोनों को एक ही पावर के अंतर्गत और होल ब्रैकेट दे करके हम लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में सबको आया। तो वही चीज को देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, अर्थात बाबू मेरे अगर तराजू पर कोई चीज को मैं तौल रहा हूँ तो या तो बटखरा को इधर रखिए या तो बटखरा को इधर रखिए। अगर बटखरा को इधर रखिएगा तो वस्तु इधर रखाएगा, यदि बटखरा इधर रखाएगा तो वस्तु इधर रखाएगा। यदि डंडी मड़वा तराजू नहीं है तब आपका सही सही वजन तौल देगा। किधरों आप लोग बटखरा रखिए। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? चलिए अब बाबू आगे चलिए, सुनिएगा। a के पावर n बटा b के पावर n, जरा सा सुनिए तो बाबू यही बोर्ड पर, a के पावर m b a के पावर n, जरा सा सुनिएगा बाबू। a के पावर m बटा में a के पावर n, इन दोनों बराबर, ये दोनों अलग अलग। यहाँ पर लड़का पूछ सकता है कि सर जब यहाँ पर दोनों का आधार बराबर पावर अलग अलग है, हम
आधार को अलग अलग पावर को समान कर सकते हैं, ये भी सवाल पूछ सकते हैं। तो जस्ट वही चीज यहां पर है, आधार अलग अलग, a के पावर n बटा में b के पावर n मैं लिख सकता हूं इसके जगह पर। तो इसका सोल्यूशन कुछ हो जाएगा कि सबको एक ही पावर के अंतर्गत रख दिया जाएगा p बटा q के रूप में और होल ब्रैकेट डाल दिया जाएगा। तो देखिए वही चीज यहां पर है, समझ में कुछ आया? आगे चलिए, अब चलिए तो बाबू एक चीज जान लीजिए, अभी तक आप लोग एक चीज जानते होंगे कि किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब ये 1 होता है। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे कि यदि 5 के पावर 0 है तो कितना हो गया बाबू? 1। लेकिन आज मैं बताता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, समझिएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1, अगर x के पावर 0 का मतलब 1, आज मैं आपको बताता हूं कि किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1 काहे होता है, समझिएगा बबुआ रे। यदि यहां पर इसी को रूप में मैं लेकर चलता हूं, a के पावर 0 है, यदि मैं a के पावर m बाटा में a के पावर मैं m लिख दूं, तो a के पावर m बाटा में a के पावर n कुछ इस फॉर्मूला पर आया कि a के पावर m माइनस m, तो a के पावर m माइनस m का मतलब कितना? तो सुन लीजिए, अब a के पावर 0 का मतलब कितना? हम लोग को बचपन से रटा रटाया मान किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब 1 आखिर कहां से आया? तो यहां से आया। सुनिए, a के पावर m बटा a के पावर m दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, के मराती। समझ में कुछ आया? कुछ नहीं आया समझ में? रुक जाइए। a के पावर 0 को मैं लिख सकता हूं a के पावर m माइनस m, या इसी चीज को लिख सकता हूं कि a के पावर n माइनस n, या इसी चीज को मैं लिख सकता हूं कि a के पावर 5 माइनस 5, या इसी चीज को लिख सकता हूं कि a के पावर 10 माइनस 10। कुछ भी 0 होने के लिए 10 गो लेम चूस था, 10 लेम चूसवा चूस गए, कितना होल? एक को लेम चूस ना बचल। तो a के पावर 0 का मतलब आप a के पावर m माइनस m भी लिख सकते हैं, a के पावर n माइनस n भी लिख सकते हैं, a के पावर 5 माइनस 5, 10 माइनस 10 कुछ भी लिख सकते हैं, डॉग माइनस डॉग आए कुछ भी 0 खाली लाना है। ए बउआ 0 कैसे लेबे? हम 5 रुपया कमैली, 5 रुपया के पी गली। मैं बात बता रहा हूं, 0 खाली लाना है तो m लिख सकते हैं, तो m माइनस m, n लिख सकते हैं n माइनस n। तो सुनिए मेरी बात, n में से n जाएगा तो 0, m में से n जाएगा तो सब 0। तो सुनो, इसको मैं लिख सकता हूं, जब a के पावर m बटा a के पावर n को मैं लिख सकता हूं a के पावर m माइनस n, तो मैं a के पावर m माइनस n को नहीं लिख सकता हूं कि a के पावर m बटा a के पावर n। तो उसी तरह से a के पावर m बटा a के पावर m, a के पावर m से a के पावर m कट गया 1 मराती, a के पावर 5 बटा a के पावर 5 कट गया 1 मराती, a के पावर 10 बटा a के पावर 10 कट गया क्या मराती? 1 मराती। समझ में कुछ आया? अब अगर कोई पूछ देगा आपसे कि किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब 1 काहे होता है, तो आप लोग बता सकते हैं। क्या बता दिएगा बाबू? कि सुनो बाबू, किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब उस संख्या को अगर हम m माइनस m से घटाते हैं तो m में से m जाएगा तो 0, और मैं इसको लिख सकता हूं घातांक के नियम के अनुसार कि a के पावर m बटा a के पावर m और a के पावर m से a के पावर m के मराती कट गया 1 मराती। इसीलिए प्रूफ हो गया कि किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब होता है 1। मजा आ गया? चलिए अब आइए बाबू आगे, चलिए देख लीजिए इसको, देखे सराख सुखा, मजा आ गया। अब आइए 9वां में a के पावर माइनस n, तो a के पावर माइनस n का मतलब है बाबू कि 1 बटा a के पावर प्लस n, a के पावर देखिए 1 बटा a के पावर प्लस n, अर्थात अगर कोई लिखले रहेगा 1 बटा a के पावर n, तो इसको आप a के पावर ऊपर में माइनस n लिख सकते हैं। बस चलिए अब आगे देखिए, देखिए स्क्रैच कूपन हवा आगे देखा बोर्ड पर, नीचे देखिए जी चलो कोई बात ना है, आगे देखिए a के पावर 1, इसको देखिएगा a के पावर 1। अब a के पावर 1 का मतलब हो गया, जानते कौन a के पावर 1 का मतलब a आओ कुछ 5 के पावर 1 तक कितना रे 5। अब कोई आए कुछ कहते आए कहते आए
ए के पावर ए का मतलब ए, लेकिन देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए, आ जाइए देखिए तो, ए के पावर एक का मतलब ए दिले है कि नहीं, तो 5 के पावर एक का मतलब 5। अब लड़का सोचते कि एकरा में कौन ट्रिक लेते रहे, कौन ट्रिक है, किसी भी संख्या के पावर एक का मतलब वही संख्या ना जी।